मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र में घेराव के बाद दर्ज की गई एफआईआर को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। इस मामले में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष पद्मेश गौतम ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर शासन प्रशासन पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान पद्मेश गौतम ने कहा कि जिस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए था, उसी मामले में लापता किशोर की मौत के बाद विरोध कर रहे परिजनों और ग्रामीणों पर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने करीब 3 दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो पूरी तरह से गलत और अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज उठाने वाले जनप्रतिनिधियों को भी इस एफआईआर में शामिल किया गया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि प्रशासन विरोध की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहा है। पद्मेश गौतम ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए कहा कि निर्दोष लोगों पर दर्ज प्रकरण वापस लिया जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने मऊगंज क्षेत्र में सामने आए दुष्कर्म के एक मामले को लेकर भी प्रशासन पर निशाना साधा। उनका कहना था कि जिस आरोपी को सजा हो चुकी है वह अब तक फरार है, लेकिन उसे पकड़ने के बजाय पुलिस विरोध कर रहे लोगों पर कार्रवाई करने में लगी हुई है। पूर्व जिलाध्यक्ष ने चेतावनी दी कि यदि निर्दोष लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस नहीं ली गई तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। मऊगंज जिले की कानून व्यवस्था की लगातार स्थिति आप सब देख ही रहे हैं पिछले 1-1.5 वर्षों से किस तरह की है। उसी तारतम्य में अभी देवतलाव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत डिहिया ग्राम पंचायत नईगढ़ी में 24 फरवरी को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट विवेक विश्वकर्मा नाम के लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके परिजनों के द्वारा दर्ज कराई गई थी। वह बालक मिल नहीं रहा था। संदेह था कि उनके परिजनों का संदेह था कि उसके साथ कहीं हत्या नकारित कर दी गई हो या क्या हुआ, इसकी जांच चल रही थी। थाना प्रभारी से उनके परिजनों ने कई बार मुलाकात की, मांग की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। पीड़ित पक्ष लगातार एसडीओपी मऊगंज, एसपी मऊगंज और उसके बाद पुलिस महानिरीक्षक रीवा से भी उन लोगों ने अपनी मांग रखी। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, उन्होंने भी ढूंढा। देवलाहा जलप्रपात का मामला था, वहाँ बॉडी नहीं मिली बालक की। अभी 9 मार्च को उनके परिजनों को सूचना मिली कि वहाँ एक बॉडी देखी गई है और वह बॉडी उसी गुमशुदा बालक विवेक विश्वकर्मा की पाई गई। बॉडी निकालकर उनके परिजन, उनका गांव वहीं बगल में था, लालगंज चौराहे पे, वहां वो उचित कार्रवाई की मांग को लेकर उनके परिजन वहां बैठे थे। हम सब भी जब जानकारी हुई, मुझसे पहले वहाँ हमारे कांग्रेस पार्टी के जो वर्तमान जिलाध्यक्ष हैं वह भी, और अन्य ग्रामीण जन, सारे लोग वहाँ मौजूद थे। मैं भी पहुँचा, एसपी साहब भी आए, कलेक्टर साहब भी आए। परिजनों की जो मांगे थी उन पर विचार हुआ और जो उनकी मांग थी कि उचित जांच कराई जाए इस घटना की, और चूंकि उनको थाना प्रभारी के प्रति परिजनों का विश्वास था, एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि उचित जांच इसमें होगी। यह घटना 9 तारीख की है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चली आई, रीवा चली आई। अब यह बात खत्म हो गई। 10 तारीख को, अगले दिन 10 तारीख को, जो तत्कालीन थाना प्रभारी थे गोविंद तिवारी जी, उन्हें एसपी महोदय द्वारा लाइन हाजिर किया जाता है तत्काल प्रभाव से। उसका भी ऑर्डर मेरे पास है, मैं आप सबके समक्ष वह भी दिखाना चाहता हूँ। 10 तारीख को एसपी महोदय, पुलिस कप्तान महोदय मऊगंज आदेश करते हैं कि थाना प्रभारी गोविंद तिवारी जी को पुलिस लाइन में लाइन हाजिर किया जाता है। 24 घंटे बीत चुके थे। फिर अगले दिन 11 तारीख की रात को नईगढ़ी पुलिस को सपना आता है कि 9 तारीख की जो घटना हुई 48 घंटा पहले
जो एसपी महोदय, कलेक्टर महोदय की मौजूदगी में जो परिजन मांग कर रहे थे, उस मांग को लेकर कि पुलिस के खिलाफ बलवा हुआ, हम लोगों ने पुलिस के ऊपर आक्रमण किया, इस तरह के आरोप लगाकर 48 घंटे बाद 11 तारीख की रात को 8:30 बजे नई गढ़ी पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया जाता है 38 लोगों के विरुद्ध। मेरा यह कहना है कि फर्जी प्रकरण कायम करने के मामले में नई गढ़ी थाना तो वैसे ही कुख्यात था। अभी इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा, 2 महीना पहले जो तत्कालीन थाना प्रभारी थे जगदीश सिंह, हाई कोर्ट के आदेश पर उन्हें हटाया गया। 150 फर्जी मुकदमे कायम करने का आरोप उन पर था। उसी तारतम्य में मेरा यह कहना है कि या तो यह एसपी महोदय के संज्ञान में नहीं है इस तरह की घटना, अगर उनके संज्ञान में है तब तो बहुत गंभीर विषय है, और अगर उनके संज्ञान में नहीं है और इस प्रकार से थाना प्रभारी उनके द्वारा हटाए जाने के बाद मुकदमा कायम कर रहे हैं और फर्जी मुकदमे कायम कर रहे हैं, तो यह कानून व्यवस्था के लिए बहुत गंभीर स्थिति है मऊगंज के लिए। जैसा कि आपका आरोप है कि मऊगंज का नई गढ़ी थाना हमेशा फर्जी मुकदमों को लेकर के सुर्खियों में बना रहता है, ऐसा क्या कारण है कि जो भी थाना प्रभारी आता है सब फर्जी मुकदमा करते हैं लोग? देखिए, मेरा आरोप यह है कि जो थाने हैं वो पुलिस कप्तान के निर्देश पर नहीं चल रहे हैं। सत्ता में बैठे जो नुमाइंदे हैं उनके ठेकेदार थाने चला रहे हैं। मेरा तो सीधा सीधा आरोप है जो वहाँ के स्थानीय विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके इशारे पर इस तरह के कृत्य देवतलाव विधानसभा में लगातार हो रहे हैं। अभी आप लोग के खिलाफ मुकदमा हुआ है, इसको लेकर के आप लोग कहीं धरना वगैरह बैठोगे या फिर लोगों उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत संज्ञान में दोगे आप? ये देखिए, अभी तो यह विषय में संज्ञान में आया है, हम आप लोग के सामने आए हैं। जो भी इस पर उचित कार्रवाई होगी, अभी तो इन विषयों को लेकर हम हाई कोर्ट भी जाएंगे। स्वाभाविक है कि हम पुलिस अधीक्षक महोदय से भी मिलेंगे, पुलिस महानिरीक्षक महोदय से भी मिलेंगे, कम से कम उनकी भी जानकारी में तो यह बात रहे, नहीं तो बाद में वो ये कहेंगे कि हमारी जानकारी में इस तरह की मामले नहीं है। अगर उनकी जानकारी में नहीं है तो फिर मेरा आरोप फिर से वही है कि पुलिस कप्तान का कंट्रोल नहीं है जिले की कानून व्यवस्था पर, और अगर उनकी जानकारी में है तो फिर क्या कार्रवाई करेंगे वो, इसकी भी जानकारी हम लोग। 38 लोगों के ऊपर नामजद FIR की गई है, जिसमें आपका नाम मुकदमा कैसे हुआ? यह बात तो अभी हमारी जानकारी में आई तो मैं आप सबके सामने आया हूँ। अभी आपने कोई शिकायत नहीं की? अभी हमने कोई बात नहीं की, अब हम जरूर यह बात करने जाएंगे। कायमी तो उन्होंने कर दी है, अब पुलिस आपके माध्यम से भी पुलिस अधीक्षक महोदय के पास बात जाएगी। यह प्रश्न तो आप लोग भी पूछ सकते हैं कि आखिर आपकी पुलिस कर क्या रही है, किस प्रकार से प्रकरण कायम किए जा रहे हैं। अगर जनहित की मांगों को लेकर अगर किसी आम जनता के साथ कोई बात होती है, अगर हम उसके साथ खड़े होते हैं, तो क्या उनके परिजनों को न्याय देना तो दूर, उनके परिजनों और जो साथ में लोग रहेंगे उनके खिलाफ फर्जी प्रकरण दर्ज किए जाएंगे। यह तो विपक्ष की आवाज़ दबाने का काम है, सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या करने का काम है। जितने लोग के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या वो एक ही पार्टी से हैं? एक ही पार्टी नहीं, उसमें ग्रामीण जन है, जो पीड़ित पक्ष है उसके परिजन है, और साथ में 1-2 लोग जिसमें मैं भी शामिल हूँ और कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और युवा कांग्रेस के, मैं यह नहीं जानता, यह तो आप सब बुद्धिजीवी वर्ग हैं। मीडिया इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मैं केवल आपसे एक प्रश्न आज पहली बार आप लोगों से करना चाहता हूँ कि यह बताइए, अभी हाल ही में पुलिस अधीक्षक महोदय 10,000 का इनाम जारी करते हैं, 2 अभियुक्त फरार थे, वह किसके नज़दीकी थे? एक आरोप किया था जिन्होंने सरेंडर किया, उनके ऊपर आरोप था कि वो विधानसभा अध्यक्ष के विधायक प्रतिनिधि थे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के विधायक प्रतिनिधि थे। जो एक और आरोपी फरार है, उनके संपर्क जगजाहिर हैं देवतलाव में, क्या नाम है? उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। निपेंद्र सिंह, उन्होंने सरेंडर नहीं किया है। वो भी नामी है विजर में, जो बिल्कुल ही नामी है।
इन सबको जितने भी अपराधी निकल कर आते हैं देवतलाव विधानसभा में, उनका कहीं ना कहीं लिंक वर्तमान देवतलाव विधायक के साथ क्यों समझ में आता है। मैं तो फिर यही कहना चाहता हूं कि ये जितने कृत्य हो रहे हैं फर्जी मुकदमे, कभी नई गढ़ी थाने में फर्जी मुकदमा कायम होता है, कभी कहीं कायम होता है, कहीं भी पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिल रहा है, बल्कि उल्टा उनकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। मेरा यह सीधा सीधा आरोप। आपके खिलाफ जो मुकदमा हुआ है, क्या आपकी सामाजिक शब्द धूमिल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? क्या उनका अगला क्या ऐसा षड्यंत्र है? उनका ऐसा क्यों करा रहे हैं लोग? आपको क्या आरोप है? भाई मेरा तो आरोप यह है कि अभी आपने हाल ही में एक प्रकरण देखा होगा, अभी हाई कोर्ट ने विधानसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दी कांग्रेस के एक विधायक की विजयपुर में। वह मामला इस तरह के फर्जी प्रकरण दर्ज करके, हो सकता है कि अगर इसकी जानकारी हम सबको न होती, पुलिस फरारी में चालान पेश कर देती, हम हलफनामे में हमको जानकारी ही नहीं होती कि हमारे खिलाफ प्रकरण दर्ज है। ये तो सत्ता पक्ष द्वारा फंसाने का काम है और तो कुछ है नहीं। कहीं पुलिस के खिलाफ तो कोई अपराध कायम हुआ नहीं, या कोई ऐसा कृत्य तो पुलिस के खिलाफ हुआ नहीं, तो फिर इसमें प्रकरण दर्ज करने की क्या आवश्यकता थी।